हेलो भाइयों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने एक नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं होंडा की तरफ से आने वाली बाइक होंडा शाइन 125 सीसी। जैसे कि आप अगर देखेंगे इसको फ्रंट से देखेंगे, मतलब नॉर्मल अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर कलर कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो कलर हमारे सामने खड़ा है एकदम ब्लू फिनिश के साथ। जैसे कि अभी मैं आपके लिए कलर की बात कर रहा था, अगर यहाँ पे इसके कलर की बात की जाए तो यहाँ पे ये जो कलर खड़ा है ये खड़ा है डिसेंट ब्लू। और अगर यहीं पे अगर कलर कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको 10 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और अगर यहीं पे वेरिएंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया हमारा डिस्क वेरिएंट, और अगर दूसरे वेरिएंट की बात की जाए तो यहीं पे आपको देखने को मिलता है इसका ड्रम वेरिएंट। तो आज आप लोग पूरी वीडियो में इसी बाइक का रिव्यू देखेंगे कि बाइक फ्रंट से देखने में कैसे लगती है, बैक से देखने में कैसे लगती है और साइड से देखने में कैसे लगती है। यहाँ पे इसके ऑन रोड प्राइस एंड एक्स शोरूम प्राइस के बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, ये वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है डिस्क वेरिएंट। यहीं पर अगर इसके एक्स शोरूम प्राइसिंग की मैं बात करूं तो ये बाइक आपको एक्स शोरूम 81,900 रुपये की पड़ जाती है पीलीभीत में। और अगर आप लोग इस बाइक के ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं तो मैं इस बाइक के ऑन रोड प्राइस आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बाइक की फ्रंट प्रोफाइल से। अगर मैं फ्रंट से अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप जैसे कि फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का सनवाइजर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ब्लैक फिनिश के साथ वाइजर देखने को मिलता है। यहीं पर अगर मैं आपको इसको थोड़ा अंदर से अगर दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको हार्ड ट्रांसपेरेंट के देखने को मिलता है। यहीं पे आप अगर नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे आपको थोड़ा क्रोम का वर्क देखने को मिलता है। यहीं पे आपको देखने को मिलता है होंडा का स्टिकर जो कि कुछ इस टाइप का लगता है। यहाँ पे अगर वाइजर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको हार्ड फाइबर में देखने को मिलता है। नीचे आपको थोड़ा क्रोम फिनिश में वर्क देखने को मिलता है। अगर नीचे की अगर बात की जाए हेडलाइट तो यहाँ पे आपको कुछ हेडलाइट हमें इस टाइप की देखने को मिलती है हाइलोजन लाइट के साथ। नीचे आपको नंबर प्लेट की प्लेसमेंट। और अगर यहीं पे हेडलाइट अगर वाइजर की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको ब्लू फिनिश के साथ ग्राफिक्स के स्टिकर देखने को मिल जाते हैं, जो आपको दोनों तरफ देखने को मतलब अगर मैं ऑल ओवर बताऊँ तो यहाँ पे आपको पूरी बाइक पे ग्राफिक्स के स्टिकर देखने को मिलते हैं। अगर ग्राफिक स्टिकर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको वाइट एंड ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर इंडिकेटर की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको नॉर्मल आपको इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, जो नॉर्मल फ्लेक्सिबल है, मतलब इतने आसानी से आपके टूटेंगे भी नहीं। और अगर यहीं पे इंडिकेटर के अगर अंदर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको हाइलोजन लाइट का सेटअप देखने को मिलता है ब्लू फिनिश के साथ। यहाँ पे आपको हाइलोजन बल्ब ऑफर किए गए हैं। नीचे की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के मडगार्ड देखने को मिलते हैं। मडगार्ड आपको सिंगल पीस में देखने को मिलता है, जो कि आपका बॉडी कलर है ब्लू फिनिश के साथ डिसेंट ब्लू, उसी कलर में आपको इसका मडगार्ड देखने को मिलता है। नीचे की तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको कुछ साइड से आपको कुछ इसका रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है ऑरेंज फिनिश के साथ। और यहीं पे अगर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। और ये वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है डिस्क वेरिएंट। यहीं पे अगर डिस्क प्लेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 240 या 244 mm के डिस्क प्लेट के साथ यहाँ पे आपको डिस्क ऑफर की जाती है। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का कैलिपर देखने को मिलता है। और टायर प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 80/100 R18 के टायर देखने को मिलते हैं। आगे पीछे आपको अलॉय व्हील के साथ यहाँ पे आपको टायर देखने को मिलते हैं। और यहीं पे अगर टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको फ्रंट टायर 80/100 और आगे पीछे दोनों तरफ आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। तो फ्रंट से देखने में कुछ इस टाइप की बाइक लगती है। यहाँ पे अगर जैसे कि मैं आपको दोबारा बताऊँ तो ये रहा इसका वाइजर। यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा वर्क देखने को मिलता है क्रोम फिनिश के साथ। नीचे आपको नंबर प्लेट की प्लेसमेंट इस साइड से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको कुछ ब्लैक फिनिश के साथ लेग गार्ड देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। यहीं पे अगर टंकी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको होंडा का 3D में लोगो देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं सिल्वर विंग्स के साथ यहाँ पे आपको होंडा। और अगर टंकी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लू फिनिश की साथ टंकी देखने को मिलती है। और ग्राफिक्स स्टिकर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको ग्राफिक्स स्टिकर के ऊपर हमें वाइट, ब्लैक एंड डार्क ब्लू को कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। और नीचे की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको टंकी के नीचे थोड़ा क्रोम का वर्क देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे हेडलाइट मतलब हैज़ार्ड के ऊपर आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। इसी के साथ यहाँ पे आपको टंकी के ऊपर भी थोड़ा क्रोम का वर्क देखने को मिलता है कुछ इस टाइप का। यहाँ पे थोड़ा हार्ड ब्लैक फिनिश में आपको देखने को मिलता है। और किक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप की किक देखने को मिलती है। इंजन की अगर बात करते हैं तो आपको इंजन के ऊपर होंडा का स्टिकर मतलब लोगो देखने को मिलता है। यहीं पे आपको अच्छा खासा इंजन 125 सीसी का आपको देखने को मिलता है। यहीं पे अगर ब्रेक की बात की जाए, ये रहा हमारा रियर ब्रेक। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका फुटरेस्ट, ब्रेक फुटरेस्ट। और यहीं पे अगर बात की जाए तो ऊपर आपको 125 सीसी की बैजिंग देखने को मिलती है। ये रहा हमारा साइड कॉल पे भी आपको ग्राफिक्स के स्टिकर। ये नीचे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ESP की बैजिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इसका रियर फुटरेस्ट। चलिए बात कर लेते हैं इसके एग्जॉस्ट के बारे में। तो यहाँ पे आपको फुल साइज में आपको एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। इसके ऊपर भी आपको डुअल टोन में आपको देखने को मिलता है सिल्वर फिनिश। और अंदर आपको ब्लैक फिनिश देखने को मिलता है।
चलिए बात कर लेते हैं इसके सीट के बारे में। तो अगर सीट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सीट हाइट अच्छी देखने को मिलती है, समथिंग 790 mm, जो भी XYZ साइज़ होगा वो मैं अभी आपको इसी वीडियो में कवर कराऊंगा। तो हम पे सीट आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंफर्टेबल देखने को मिलती है। यहीं पे अगर साइड कॉल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको साइन का स्टिकर और यहाँ पे आपको 125 सीसी की वाइजिंग देखने को मिल जाती है। और अगर साइड कॉल से नीचे की बात की जाए तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, पूरी बाइक पे आपको ग्राफिक्स के स्टिकर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ग्राफिक्स के स्टिकर देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ आपको कुछ ब्लैक फिनिश में इसके स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं रियर प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बॉडी कलर में देखने को मिलता है ब्लू फिनिश के साथ, डिसेंट ब्लू फिनिश के साथ, डिसेंट ब्लू। और चलिए बात कर लेते हैं टेल लाइट की। तो यहाँ पे आपको टेल लाइट कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको होंडा का स्टिकर ऑफर किया गया है। और अगर टेल लाइट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको हैलोजन लाइट के सेटअप के साथ टेल लाइट देखने को मिलती है। नीचे की तरफ आपको कुछ इस टाइप का रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है, यहाँ पे नंबर प्लेट की प्लेसमेंट। और ये रहा हमारा रियर मड गार्ड। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टिकर वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है, नॉन पॉल्यूशन व्हीकल वगैरह। और यहीं पे अगर इंडिकेटर की अगर बात करते हैं तो जैसे फ्रंट में हमें इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, उसी मतलब सॉफ्ट फाइबर, मतलब थोड़ा आपको सही देखने को मिलता है, मतलब इतनी आसानी से आपके टूटेंगे नहीं। बाई चांस अगर बच्चे वगैरह मोड़ते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है रियर से। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको होंडा का लोगो, ये रही हमारी टेल लाइट, यहाँ पे रिफ्लेक्टर, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की प्लेसमेंट। और अगर रियर टायर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको नायलॉन का रियर टायर देखने को मिलता है। टायर प्रोफाइल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 80/100 R18, मतलब आगे पीछे आपको सेम साइज एंड सेम टायर देखने को मिलते हैं। जो कि आपके ब्रांड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको TVS के टायर देखने को मिलते हैं। इस साइड से मैंने आपको सब कुछ बता दें। चलिए अब चलते हैं उस साइड, बाकी उधर से देखते हैं, आपको दिखाते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिलता है क्या कुछ नहीं। इधर वही नॉर्मल जो हर बाइक में मैंने आपको हमेशा बताता आया हूँ। तो यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको लेडीज़ साड़ी स्टैंड, साड़ी गार्ड देखने को मिलता है कि बाई चांस लेडीज़ वगैरह बैठती हैं तो साड़ी वगैरह टायर के अंदर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे आपको उसी की तरफ देखने को मिलता है। यहाँ पे इसका सस्पेंसन, ये रहा हमारा साड़ी स्टैंड, मतलब लेडीज़ों के लिए स्टैंड। यहाँ पे अगर बात की जाए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कुछ इस टाइप का फुट रेस्ट। और नीचे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है कि टायर में, कौन से टायर में कितनी हवा रखनी है कितनी नहीं। बाकी यहाँ पे आपको कवर्ड चैन देखने को मिलता है, मतलब चैन का कवर। बाकी यहाँ पे आपको ओपन चैन प्रोवाइड नहीं कराई गई है, जो भी कराई गई है कवर के अंदर, मतलब ऊपर सेफ्टी वाइज के लिए कवर देखने को मिलता है। और यहीं पे अगर गियरिंग सिस्टम पैटर्न की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का पैटर्न देखने को मिलता है। अभी बाइक खड़ी है हमारी मेन स्टैंड पे, बाकी यहाँ पे आपको साइड स्टैंड देखने को मिल रहा है, ये आप देख रहे होंगे। तो ये आपका वही होता है, मतलब गाड़ी जब आपकी साइड स्टैंड पे लगी होगी, गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। बाकी तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे आपको 5 स्पीड गियर देखने को मिलते हैं। और अगर इंजन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको इंजन के ऊपर होंडा का स्टिकर लोगो देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको गियर बता रहा था तो यहाँ पे आपको कुछ गियरिंग सिस्टम पैटर्न कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। और ये रहा हमारा फुट रेस्ट, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है साइड स्टैंड कुछ इस टाइप का। भी जैसे कि बाइक खड़ी है मेन स्टैंड पे, चलिए यहाँ की अगर बात करते हैं तो इस तरफ भी आपको 125 सीसी की वेजिंग देखने को मिलती है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलती है साइड कॉल पे। यहाँ पे भी आपको थोड़ा क्रोम का वर्क कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। और इंजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको कुछ इंजन इस टाइप का देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं फ्रंट से देखने में। तो फ्रंट से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लेग गार्ड कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। BS6 बाइक में आपको यही सब लेग गार्ड ऑफर किया जाता है। बाकी अगर यहाँ पे हॉर्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सिंगल हॉर्न का सेटअप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, सीट कैसे मिलती है, बाकी ग्रैब हैंडल वगैरह। चलिए बात कर लेते हैं हैंडल बार के बारे में। तो इस तरफ हमें देखने को मिलता है इसका सेल्फ कट ऑटोमेटिक करने के लिए सब। बाकी यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। यहाँ पे ऊपर की तरफ फ्रंट ब्रेक, इस तरफ आपको क्लिच देखने को मिलता है। यहाँ से आप पास दे पाएंगे बाइक वगैरह, मतलब रोड पे जब हाईवे पे चलेंगे। बाकी यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, नीचे आपको बीप हॉर्न वगैरह। और अगर बात की जाए इग्निशन स्विच की तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इग्निशन स्विच देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है होंडा का लोगो। बाकी यहाँ पे कुछ इस टाइप के नट वगैरह। तो अगर मीटर कंसोल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का ओडोमीटर देखने को मिलता है। यहाँ पे बात की जाए अगर मीटर की तो यहाँ पे आपको इकोनॉमी, बाकी 140 kmph तक की टॉप स्पीड, मतलब स्पीड देखने को मिलती है। टॉप स्पीड जो भी होगी वो मैं अभी आपको कवर कराऊँगा। ऊपर आपको इंडिकेटर का साइन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको लो बीम एंड हाई बीम। इस तरफ आपको देखने को मिलता है फ्यूल गेज, यहाँ पे आपको न्यूट्रल। बाकी जैसे कि जो मैं आपको बता साइड स्टैंड जब आपका लगेगा तो यहाँ की लाइट आपकी जलती रहेगी। ये रहा हमारा चेक इंजन लाइट।
यहाँ पे आपको साइन की बैजिंग देखने को मिल जाती है। बाकी नॉर्मल आपको यही आपको सब कुछ देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए, ये रहा हमारा फ्रंट गियर ऑयल का लीवर, जैसे कि कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं टंकी की। तो टंकी के ऊपर हमें E20 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। इसका मतलब है 20% एथेनॉल एंड 80% पेट्रोल का कॉम्बिनेशन। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है होंडा का 3D में लोगो कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने ऑल ओवर आपको दिखा दिया कि बाइक में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है फ्रंट से एंड बैक से। जैसे कि नीचे आपको मैंने बताया, यहाँ पे आपको लेग गार्ड कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। आप फ्रंट से जैसे कि इसमें आपको 2 वेरिएंट ऑफ़र किए जाते हैं, एक तो हमारा ड्रम और एक हो गया हमारा डिस्क। और जो हमारे सामने खड़ा है, ये खड़ा है डिस्क वेरिएंट। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इसमें स्पेसिफिकेशन हमें क्या कुछ देखने को मिलता है इस बाइक में। अगर इंजन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 130.94 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जिसकी अगर मैक्सिमम पावर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 10.59 bhp की मैक्सिमम पावर 7500 RPM। और अगर टॉर्क की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 11 Nm का मैक्सिमम टॉर्क 6000 RPM पे देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन वाइज अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 5 स्पीड गियर मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर गियरिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो भी, देखिए मैं आपको गियर के बारे में बता रहा था, तो यहाँ पे आपको 5 स्पीड गियर मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। गियरिंग सिस्टम पैटर्न यहाँ पे ऑल अप आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहीं पे अगर बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में तो यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है 10.5 लीटर की। और अगर रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1.3 लीटर की रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर एम्बिशन स्टैंडर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको BS6 फेज़ 2 ऑफ़र किया गया, फ्यूल टाइप पेट्रोल है। चलिए बात कर लेते हैं ब्रेक, व्हील्स एंड सस्पेंशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिलता है। जो रहा ये मतलब फ्रंट सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक देखने को मिलता है। और अगर रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश के साथ हाइड्रोलिक टाइप आपको देखने को मिलता है। ब्रेकिंग टाइप यहाँ पे आपको CBS देखने को मिलती है, कॉम्बी ब्रेकिंग। और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक ऑफ़र किए जाते हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफ़र किए जाते हैं। फ्रंट में जो आपको डिस्क ऑफ़र की जाती है वो 240 mm की है। और इसी के साथ अगर रियर ब्रेक साइज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 130 mm देखने को मिलता है। कैलिपर टाइप यहाँ पे आपको डुअल पिस्टन ऑफ़र किया गया है। व्हील टाइप यहाँ पे आपको आगे पीछे दोनों अलॉय ऑफ़र किए गए हैं। अगर साइज़ की बात की जाए तो दोनों में आपको 18 इंचेस के देखने को मिलते हैं। फ्रंट टायर साइज़ यहाँ पे आपको 80/100 और उसी के साथ आपको रियर में भी आपको 80/100 देखने को मिलता है। फ्यूल टायर टाइप यहाँ पे आपको ट्यूबलेस ऑफ़र किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं डायमेंशन एंड चेसिस के बारे में। तो यहाँ पे आपको 114 kg का कर्व वेट देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर सीट हाइट की अगर बात की जाए, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, सीट यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल देखने को मिलती है, 791 mm। और इसी के साथ अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर ओवरऑल लेंथ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 2046 mm का लेंथ। और अगर ओवरऑल विड्थ चेक की जाए तो यहाँ पे आपको 737 mm की विड्थ देखने को मिलती है। इसी के साथ ओवरऑल हाइट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी हाइट देखने को मिलती है, 1116 mm। और अगर व्हील बेस की अगर बात की जाए, जैसे कि मैं अगर आपको सिंगल फ्रेम में दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपको 1285 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चर वारंटी के बारे में। तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या फिर 42,000 किलोमीटर की देखने को मिलती है। जो भी चीज़ आपकी पहले हो जाएगी 3 साल या फिर 42,000 किलोमीटर, तो उसी हिसाब से आप अपनी वारंटी को क्लेम कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बाइक आपको 125 सीसी के इंजन के साथ देखने को मिलती है। यहीं पे अगर माइलेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको समथिंग 55 से 60 किलोमीटर पर लीटर का आपको यहाँ पे माइलेज देखने को मिलता है। और यहीं पे अगर टॉप स्पीड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 125 सीसी के इंजन के साथ यहाँ पे आपको 102 kmph की टॉप स्पीड देखने को मिलती है। लेकिन जैसे कि मैं आपको माइलेज बता रहा था, तो माइलेज यहाँ पे आपको 55 से 60 का देखने को मिलता है। बाकी कौन सा बंदा कैसे चलाता है तो उस हिसाब से डिपेंड करता है कि बाइक आपका क्या माइलेज निकाल रही है, वो सब आपके ऊपर रहता है। चलिए मैंने इस बाइक के बारे में आपको ऑल ओवर बता दिया। चलिए बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो ये बाइक आपको 2 वेरिएंट के साथ देखने को मिलती है, ड्रम एंड डिस्क। यहीं पे अगर कलर ऑप्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 10 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अभी जो हमारे सामने बाइक खड़ी है डिस्क वेरिएंट के साथ। चलिए बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की। और अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक शोरूम 81,900 रुपये की देखने को मिल जाती है। और अगर ऑन रोड प्राइसिंग की बात की जाए तो ऑन रोड ये आपको 97,730 रुपये की पड़ जाती है। ऑन रोड उत्तर प्रदेश पीलीभीत के, मैं बीसलपुर के बता रहा हूँ। और अगर आप लोग इस बाइक के ऑन रोड प्राइस अपनी सिटी के जानना चाहते हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपनी सिटी का नाम, वहाँ से मैं चेक करके आपको आपकी सिटी के ऑन रोड प्राइस बता दूँगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का था रिव्यू, जो कि हमारे सामने बाइक खड़ी है होंडा साइन 125 सीसी। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ वीडियो शूट करने आता हूँ। अगर यहाँ के एड्रेस की अगर बात की जाए तो ये एड्रेस मेरा पड़ता है बीसलपुर में,
कुंती होंडा शोरूम, स्टेशन रोड, बीसलपुर। और अगर यहाँ के डिटेल की अगर बात की जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह सभी कुछ आपको यहीं पे आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप होंडा की होंडा साइन या फिर XYZ कोई भी बाइक लेना चाहते हैं तो अगर यहाँ आप शोरूम पे विजिट करेंगे, कुंती होंडा शोरूम, बीसलपुर, स्टेशन रोड, तो यहाँ पे आपको फाइनेंस वगैरह की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ताकि आप और भी कोई अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ मैं आपके कमेंटों का जवाब आराम से दे पाऊँगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का था इस बाइक का रिव्यू। वीडियो आप सभी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।